बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट मैथ क्लास 9th आर्ट्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक मोटिवेशन है, एक रिस्पेक्ट है, ताकि मैं मजीद एफर्ट करके क्वालिटी कंटेंट्स आप तक पहुंचा सकूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का आगाज करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसके अंदर वो कहता है कि हर 6 रुपए के इवज 72 रुपए फी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तालिब इल्म को क्वेश्चन समझना चाहिए क्या है, वो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। तो हर 6 रुपए के इवज 72 रुपए, इसके अंदर पहले जितने भी हमने निस्बत वाले सवाल किए उसने उनके अंदर दो न्यूमेरिक वैल्यूज दी होती थी, तो हम उनको सॉल्व आउट कर लेते थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी हर 6 रुपए की निस्बत है स्टूडेंट्स 72 रुपए फी दर्जन से। 72 रुपए फी दर्जन, हर 6 रुपए के इवज 72 रुपए फी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। एक साइड पे हमारे पास है जी 6 और दूसरी साइड पे है जी 72 रुपए। इसकी हम कटिंग कर लेंगे स्टूडेंट्स। 12 1 दा 12, 12 6 दा 72, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 6:6। 6 पे दोनों साइड पे हम स्टूडेंट्स डिवाइड कर लेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1:1। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर वो कहता है 160 रुपए फी मीटर और 150 रुपए फी मीटर के दरमियान निस्बत मालूम करें। 160:150, तो इसको हम स्टूडेंट्स 160 को और 150 को हम 10 पे डिवाइड कर लेंगे जी। 10 16 दा 160 और 10 15 दा 150, हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 16 और 15। दोनों की फर्दर स्टूडेंट्स कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जी, जिसके अंदर वो कहता है 72 रुपए 24 अंडों के लिए और हर एक के लिए 4 रुपए के दरमियान निस्बत मालूम करें। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट उसने कहा है कि 72 रुपीज के कितने अंडे आते हैं जी। 72 रुपीज के अंडे आएंगे जी हमारे पास 24, और 4 रुपए एक अंडे के लिए। इन दोनों के दरमियान आपने क्या करना है जी, निस्बत मालूम करनी है। इसमें हम स्टूडेंट 72 को 24 पे डिवाइड कर देंगे। 24 1 दा 24, 24 3 दा 72, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 3:4। इसकी स्टूडेंट फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है, ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जी, जिसके अंदर कहता है अगर मुरब्बा ए के जिला की लंबाई 2 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के जिला की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो दर्ज झैल निस्बतें मालूम करें। नंबर 1 है इसमें जी मुरब्बा ए के जिला की लंबाई और मुरब्बा बी के जिला की लंबाई हमने क्या करना है जी, फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स मैं कुछ बेसिक्स आपके साथ पहले शेयर कर लेता हूं। उसने बात की है मुरब्बा ए, इसके अंदर मैं 2 डायग्राम्स बनाऊंगा। ये है जी हमारे पास मुरब्बा ए और ये सेकंड वन है जी हमारे पास मुरब्बा बी। मुरब्बे का मतलब है स्क्वायर स्टूडेंट्स, मुरब्बे जी स्क्वायर। अब ये मुरब्बा क्या है, स्क्वायर है जी, कि इसके जो 4 साइड्स है ना, हर एक जो इसका जिला है मुरब्बा ए के जिला की लंबाई, इसकी ये जो 4 साइड्स हैं ये स्टूडेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो उसने कहा था कि मुरब्बा ए के जिला की लंबाई क्या है जी, 2 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स 4 साइड्स के अंदर ये क्या है जी, 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये क्या है जी हमारे पास मुरब्बा ए। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास स्क्वायर बी। तो जो स्क्वायर बी है उसकी वो कह रहा है कि उसकी लंबाई जो सी वो क्या है जी, एक जिला की लंबाई क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो इसकी वन साइड क्या है जी, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये है जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, स्क्वायर। स्क्वायर मीन मुरब्बा मीन मैंने पहले भी बताया कि 4 साइड्स इसकी क्या है जी स्टूडेंट्स, इक्वल है। तो
हम आते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर वो कहते हैं कि मुरब्बा ए के जिला की लंबाई और मुरब्बा बी के जिला की लंबाई के दरमियान आपने क्या करना है जी, निस्बत फाइंड आउट करनी है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो स्क्वायर ए है उसके एक जिला की लंबाई हमारे पास क्या है, इधर हम लिख लेते हैं मुरब्बा ए के जिला की लंबाई निस्बत है मुरब्बा बी के जिला की लंबाई। मुरब्बा ए के जिला की लंबाई हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 2, और मुरब्बा बी के जिला की लंबाई हमारे पास क्या है जी 6। तो इसकी हम स्टूडेंट्स कटिंग कर लेते हैं 2 के टेबल से, या इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय 2 और 6 डिवाइडेड बाय 2। 2 1s दा 2, 2 1s दा 2, 2 3 दा 6, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 1:3। इसकी फर्दर कटिंग स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 जी, जिसके अंदर वो कहता है मुरब्बा ए का अहाता और मुरब्बा बी के अहाता के दरमियान क्या करें जी, निस्बत मालूम करें। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स बात करते हैं जी अहाते पे कि ये अहाता क्या है। तो अहाता हम स्टूडेंट्स कहते हैं जी पेरीमीटर को। अहाता बराबर होता है जी लंबाई जमा चौड़ाई ज़रब 2 के लंबाई और चौड़ाई को दोनों को हम क्या करेंगे जी जमा करेंगे, जमा करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ और विड्थ दोनों ऐड होंगी और ऐड करके इनको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह हम स्टूडेंट्स हमारे पास जो दो ऊपर स्क्वायर्स थे, जो 2 मुरब्बा थे हमारे पास, उनकी हम जो लेंथ और विड्थ है उन से हम क्या कर सकते हैं जी, इसका मुरब्बा ए और मुरब्बा बी का अहाता हम मालूम कर सकते हैं, और उन हाथों के दरमियान फिर हम क्या करेंगे जी निस्बत मालूम करेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, एक साइड पे मुरब्बा ए का अहाता मालूम कर लेते हैं और दूसरी साइड पे मुरब्बा बी का अहाता मालूम कर लेते हैं जी। अहाते का मैंने ऊपर फार्मूला लिखा है जी, पैरामीटर अहाता बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाई लंबाई जमा चौड़ाई। इधर भी हम इसी तरह लिख लेंगे जी, अहाता बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाई लंबाई जमा चौड़ाई। मुरब्बा ए का अगर हम देखें तो उसके अंदर स्टूडेंट्स स्क्वायर के अंदर 2 था जी, इसकी लेंथ 2 ही विड्थ, यानी कि ये स्क्वायर थी 4 साइड्स पे, ये 2 इक्वल था। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 2 + 2 4, 4 2 दा 8, 2 + 2 पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 4, 4 2 दा 8 आ जाएगा जी हमारे पास इसका अहाता। नेक्स्ट बी है जी, बी जो हमारे पास मुरब्बा था स्क्वायर था, उसके एक जो जिला की लंबाई थी वो हमारे पास क्या थी 6, 6 + 6, 6 और 6 हमारे पास आ जाएगा जी 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 = आ जाएगा जी 24। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया मुरब्बा ए का अहाता हमारे पास आ गया जी 8 और मुरब्बा बी का अहाता हमारे पास क्या आ गया जी 24। तो अब हम स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान क्या कर लेंगे जी, निस्बत फाइंड आउट कर लेंगे। इधर हम स्टूडेंट्स लिख लेते हैं जी, मुरब्बा ए का अहाता बराबर है मुरब्बा बी का अहाता। मुरब्बा ए का अहाता हमारे पास आया स्टूडेंट्स 8, सॉरी इधर आना था जी निस्बत। मुरब्बा ए का अहाता 8 और निस्बत है जी 24। तो इसको हम स्टूडेंट्स 8 पे डिवाइड कर लेते हैं जी, 8 डिवाइडेड बाई 8 रेशियो 24 डिवाइडेड बाई 8, 8 1s दा 8 और 8 1s दा 8, 8 3 दा 24, ये हमारे पास आ जाएगा जी 1:3। यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 जी, जिसके अंदर वो कहते हैं मुरब्बा ए के रकबा और मुरब्बा बी के रकबा के दरमियान निस्बत मालूम करें। लास्ट पार्ट के अंदर जिस तरह स्टूडेंट्स हमने पहले अहाता डिस्कस किया कि अहाता होता क्या, उसका फार्मूला लिखा, इसी तरह हम इसमें जो इसका रकबा है एरिया इसको हम कहते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं कि रकबे को हम क्या कहते हैं जी एरिया। और रकबा हमारा जो होता है वो इक्वल होता है
लंबाई ज़रब चौड़ाई के, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम इसी फार्मूले को यूज करते हुए पहले मुरब्बा ए का रकबा और मुरब्बा बी का रकबा हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी। फिर हम उनके अंदर दरमियान निस्बत फाइंड आउट कर लेंगे। मुरब्बा ए का रकबा और मुरब्बा बी का रकबा। तो इसके अंदर रकबे का फार्मूला था जी स्टूडेंट्स, रकबा बराबर है जी लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो इधर भी रकबा बराबर है जी लंबाई ज़रब चौड़ाई। जो हमारे पास स्टूडेंट्स स्क्वायर या जो मुरब्बा ए था उसका जो एक साइड की जो लेंथ थी वो हमारे पास क्या थी जी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा जी, और ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 आ जाएगा जी। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा जी 4 और 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 आ जाएगा जी 36। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स मुरब्बा ए का रकबा और ये आ गया जी मुरब्बा बी का रकबा। अब हम इन स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान निस्बत फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इधर लिख लेंगे मुरब्बा ए का रकबा और इसके दरमियान ये निस्बत आ गई जी किसके साथ होगी जी मुरब्बा बी का रकबा। इन दोनों के दरमियान अब हम निस्बत मालूम करेंगे जी 4 मुरब्बा ए का रकबा और 36 मुरब्बा बी का रकबा। तो इसमें स्टूडेंट्स हम इसको 4 पे डिवाइड कर लेते हैं जी, और 36 डिवाइडेड बाय 4 और ये 1 और ये 4 1s दा 4 9s दा 36 1:9 आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि अगर A/B इक्वल 2:3 के तो 6A/2B मालूम करें। सोल्यूशन है जी स्टूडेंट्स इसका A/B हम लिख लेते हैं इक्वल है जी 2:3 के। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें A इक्वल है जी 2 के और B इक्वल है 3 के, तो इसमें स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है जी 6A/2B, ये हमने फाइंड आउट करना है जी। तो स्टूडेंट्स हम 6A/2B इक्वल होगा जी, ये पहले क्या है जी स्टूडेंट 6, उसके बाद है जी A आ जाएगा 2, उसके बाद रेशो 2 और B है जी 3। 6 2 दा 12 रेशो 2 3 दा 6 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। इसको हम स्टूडेंट 6 पे डिवाइड कर देंगे, 12 डिवाइडेड बाय 6 और 6 डिवाइडेड बाय 6। 6 1 दा 6, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 2:1। इट मीन के 6A/2B इक्वल आ जाएगा जी 2:1 के। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। ये थी जी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।